नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डबवाली रोड पर कमल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है जिसके बाद में आम आदमी है उनके रोगों से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजे के जो इलाज किया करते थे, जो वेद ऋषि मुनि 500 साल पुराने जैसे और किताबों में देखकर जड़ी बूटियों से, देसी आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया करते थे, उसी तरह यहाँ पर आपके लिए ऐसा हॉस्पिटल खुल गया जिसके बाद में सारे इलाज यहाँ पर संभव हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्योर देसी जड़ी दवाइयां मिलती है, जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार की जाती है और सारे इलाज यहाँ पर संभव है। नमस्कार डॉक्टर साहब, राम राम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या क्या इलाज है जी और लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने जा रही है डॉक्टर साहब? इलाज तो देखो जी, यहाँ पे आयुर्वेद की जो तरीका होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक प्रोसीजर के द्वारा जो है लगभग सभी बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। पर मुख्य तो उसमें कुछ जो पाचन संबंधी, लीवर संबंधी, किडनी संबंधी, स्किन संबंधी या फिर जो है हार्मोनल संबंधी, मानसिक रोग, इन सब में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हाँ जी। और जैसे किसी के कोई भी दिक्कत है तो उनका इलाज आप कैसे करते हो? कौन सी पद्धति से आप इलाज करते हो? हाँ जी, हमने बीएमएस किया हुआ है। प्योरली आयुर्वेद से जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स का। उसके अंदर बीच में जो एक दो प्रोसीजर पंचकर्म की जरूरत होती है वो भी हम इन हाउस यहीं पे, हमारे यहीं पे पंचकर्म फैसिलिटी के द्वारा ही हम उनकी ट्रीटमेंट पंचकर्म से भी करते हैं और आयुर्वेद से करते हैं मुख्य रूप पे। क्या क्या इलाज करते हो डॉक्टर साहब? हमारे दर्शकों को बताएं भाई, देसी जड़ी बूटियों से, देसी दवाइयों से क्या क्या इलाज करते हो आप? इलाज लगा लीजिए आप, लीवर की जैसी बीमारियां होती है आमतौर पे लोगों को, फैटी लीवर हो जाता है, किसी को कोई सांस संबंधी दिक्कत होती है, किसी को कोई दमा हो गया, अस्थमा जिसको होता है, लोगों को एलर्जी की दिक्कत रहती है, साइनस की दिक्कत रहती है, लोगों को माइग्रेन की, स्ट्रेस की दिक्कत रहती है लोगों को, है ना, पीसीओडी जो आजकल फीमेल्स में काफ़ी हो रहा है, इन सब में भी आयुर्वेद में अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। स्किन डिजीज जितने भी, सोरायसिस, इस सब में भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। एक्जिमा वगैरह में, पेट में भी गैस वगैरह, इंडाइजेशन, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, किसी को बवासीर वगैरह की प्रॉब्लम हो, उसमें भी अच्छा ट्रीटमेंट जो है हम यहाँ पे दे देते हैं। आजकल लोगों के बीपी किसी के हाई रहता है, किसी के कम रहता है, तो उसका क्या इलाज है आयुर्वेद में अपने पास? जी, ब्लड प्रेशर का देखो दवाइयों से तो इलाज है ही है, काफी हद तक जो है कंट्रोल ब्लड प्रेशर का आयुर्वेदिक दवाइयों से आ जाता है। उसके साथ साथ जो हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, पंचकर्मा का जो हमने शिरोधारा प्रोसीजर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस जो है पेशेंट का कम होगा, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाता है। एक बात और बताइए डॉक्टर साहब, ये सारा जो सिस्टम है अपने पास, ये प्योर आयुर्वेदिक है? हाँ जी, बिल्कुल 100% आयुर्वेद। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं जी, नहीं, अभी तक कोई ऐसे आयुर्वेद में साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। हाँ जी, जो सही तरीके से चीज़ें की जाती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग, हमारी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते। मानसिक तनाव जो है उसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। जोड़ों के दर्द जो होते हैं, गर्दन में सर्वाइकल का जो दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, सियाटिका जो पैर में पूरा दर्द होता है, इस चीज़ में थायराइड की जो समस्या आजकल बहुत लोगों को हो रही है, इन सब चीज़ों में, और बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना आप लगा लीजिए, चेहरे पे जो है चमक का ना रहना। पहले के ज़माने में लोगों के अगर आप देखो तो चमकते होते थे चेहरे लोगों के, अभी जो है रूखे रूखे चेहरे लोगों के मिलते हैं, दाने, पिंपल्स वगैरह है कि नहीं, ये सब की प्रॉब्लम, इन सब का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। साहब, हर प्रकार के इलाज संभव है क्या? हाँ जी, जो जो बीमारियां ठीक हो सकती है उनके इलाज तो संभव हैं बिल्कुल। आयुर्वेद के द्वारा जो है काफी आराम मिल जाता है सभी बीमारियों में लगभग। और हमारी जो है इन हाउस प्रिपेयर करते हैं, कुछ मेडिसिन हम अच्छी कंपनियों की खरीदते हैं, कुछ मेडिसिन जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह से या राजस्थान से भी कुछ मेडिसिन होती हैं, जड़ी बूटियां वगैरह मंगवा करके जो है हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं बाकी बची हुई मेडिसिन। अब इसमें जो है हमने मेडिकेटेड ऑयल डाला है इनके अकॉर्डिंग, इनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें जो है ऑयल डाला है। और अब इनके हम धीरे धीरे जो है शिरोधारा शुरू करेंगे। अभी जो है मर्म चिकित्सा के अकॉर्डिंग भी जो इनके स्पेसिफिक मर्म है उन पे जो है हम ऑयल पोर कर रहे हैं। इसको करने से क्या होगा कि इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, इनके बॉडी में ऑयल्स मिलेंगे जिसको स्नेहन कहते हैं, इनका शिरोधारा हो जाएगा, उससे इनको स्नेहन मिलेगा। स्नेहन से जो इनके वातिक रोग हैं उनमें हमें शांति मिलेगी। और आयुर्वेद कहता है कि जितने भी डिजीज़ के, जितने भी रोगों के कारण हैं, उनमें सबसे प्रधान, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है ना, वो वात ही है। तो वात को जब हम सबसे पहले शमन करेंगे तो बाकी डिजीज़ में भी इनकी बॉडी में जो है
इनको काफ़ी आराम मिलने लग जाएगा। और स्ट्रेस की समस्या तो आजकल सभी लोगों में रहती है, ब्लड प्रेशर की, स्ट्रेस की जो है समस्या आ ही जाती है लोगों में, तो उन सब में इसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम देखने को मिलता है शिरोधारा के साथ। ये कैसे कैसे होता है? और ये 3-4 टाइप का होता है वैसे मुख्य तौर पे। जैसे अभी हम जो आपका कर रहे हैं वो ऑयल से कर रहे हैं। ये तक्र से भी होता है, जिसको आम भाषा में हम मट्ठा वगैरह बोल देते हैं। ये जो है हमारे क्वाथ जो होते हैं दवाइयों के, उनसे भी होता है। और ये ऑयल से भी होता है, अलग अलग आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है ऑयल से भी होता है ये। तो 3-4 प्रकार का ये होता है मुख्य तौर पे। क्या क्या फायदा करता है ये? अब इसका फ़ायदा सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस की कमी हो जाएगी। आपको अनिद्रा की समस्या अगर है, आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, बालों में झड़ना, बालों का समय से पक जाना, सफ़ेद हो जाना, ये सब प्रॉब्लम है, इनमें तो डायरेक्ट रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और इन वजहों से जो और दिक्कतें होती है, बीपी की, शुगर की, मोटापा का जो है, इन सब चीज़ों में भी इसके साइड बेनिफिट्स मिलते हैं इफ़ेक्ट्स की बजाय।